राह पर लाए हैं, बल्कि इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आए हैं। जननी जन्म दे तो दे, दाता वीर या सूर, ना तो जननी बांध रहे क्यों खोए अपना नूर। इन्हीं सब लोकोक्तियों को, इन्हीं सब दोहों को चरितार्थ कर रहे आज के इस आयोजन के आयोजक, गीता एंग्लो वैदिक मंदिर के चेयरमैन, मेरे बड़े भाई, मेरे आदर्श श्रीमान प्रदीप कौशिक जी, गौरी शंकर स्वरूप विराजमान, उनका सहयोग दे रही इस संस्था की निर्देशिका मैडम मनीषा जी, और आज जिनकी समूचे समाज को बहुत बेसब्री से ज़रूरत थी, हमारे बीच में मौजूद विश्वविख्यात बाल मनोविश्लेषणवादी, मैं कहूँ कि साक्षात भगवान, तो कोई अतिशोक्ति न हो, डॉक्टर देवेंद्र बलहारा जी, और आज इस झज्जर की पवित्र धरा पर मौजूद अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बेहद चिंतित समस्त अभिभावकगण, साथ में सहयोग दे रहे पत्रकार और छायाकार के रूप में मेरे बड़े भाई संजय शर्मा जी, और सभी समर्पित साथियों, जैसा कि आप सभी को सर्वविदित है कि आज श्रीमान प्रदीप कौशिक जी ने शिक्षा के जगत में एक अद्भुत परिवर्तन करने की राह अख्तियार की है, जिसमें आप सबका सहयोग मिला है और अपेक्षित है। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहूँगा, परंतु एक बात के माध्यम से अपने इतिहास को आपके साथ जरूर साझा करना चाहूँगा। हम हरियाणा के लोग हिंदुस्तान के लोगों का आधार हैं। कारण उसका ये है कि जिसको हमने आराध्य माना, जिसको हमने भगवान माना, वो पैदा भले ही अयोध्या में हुए हों, वो पैदा भले ही वृंदावन में हुए हों, लेकिन उनकी कर्मस्थली हरियाणा ही रही है। श्री कृष्ण जी मथुरा में पैदा होकर जब रचना रची तो कुरुक्षेत्र को चुना, और मैं कल ही गिरिराज जी की परिक्रमा लगा के आया हूँ। जन्मस्थली तो नहीं जा पाया, लेकिन मुझे पहले से इस बात का अंदाजा था, पता था कि कल ही मुझे झज्जर में जाके आप लोगों से रूबरू होना है। तो मैंने वहां भी इस बात की आराधना की और अपनी तरफ से प्रार्थना लगाई कि हे परमपिता परमात्मा, अगर वास्तव में आपने इंसानियत को, अगर वास्तव में आपने समाज को ऊंचा उठाने में अहम भूमिका निभाई है, तो कल हमारे भी मुखर से ऐसे सब लोगों के सामने साझा करवाने का काम करना, ताकि लोगों की ये संचित पूंजी अपने आप में मल्टीपल होके उन्हें उनके जीवन में मिल सके। साथियों, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि शिक्षा के जगत में अनेकों लोग काम कर रहे हैं। जो विषय में जोड़ना चाह रहा था ऐतिहासिकता का, जो मेरी स्वयं की रचना है, मां सरस्वती के आशीर्वाद से मैं आपके साथ एक बार साझा करना चाह रहा हूं। इस देश के अंदर, इस सृष्टि के अंदर, इस दुनिया के अंदर कोई कितना भी बड़ा व्यापारी हुआ हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हुआ हो, कितना भी बेहतर कर्मचारी हुआ हो, लेकिन उसके पीछे योगदान किसी न किसी नारी शक्ति का रहा है। ये मैं दावे के साथ नहीं, बल्कि स्टैम्प पेपर पर लिखने के लिए तैयार हूं। अगर कोई ये कहता हो कि बगैर नारी शक्ति के मैं कामयाब हुआ हूं, या तो झूठ बोल रहा है या फिर हम उसके झूठ को पकड़ नहीं पा रहे। दो ही बात है। साक्षात श्री कृष्ण से लेकर शहीद आजम भगत सिंह तक, अगर मां विद्यावती उनके मनोबल को न बढ़ाती, साक्षात श्री कृष्ण जी को मां देवकी, मां यशोदा, रुक्मिणी, राधा आकर सहयोग न करती, तो मानव योनि में पैदा होकर भगवान को परिभाषित नहीं हो पाते। ये जो शक्ति है आपके अंदर और आपकी जो मौजूदगी है, वो संख्या बल में भले ही कम हो, लेकिन ये मुझे विश्वास है कि जब बात साबित होने की आएगी तो आप सब साधनों पर भारी पड़ेगी। नारी शक्ति विषय पर जो अपने मैंने आप व्यक्तिगत आत्ममंथन से विचार किया है, वो मैं एक बार आपके साथ साझा करके अपनी वाणी को विराम देते हुए, और जिनको आप सुनने के लिए आए हो उनको आमंत्रित करते हुए अपने गंतव्य स्थान पर जाऊंगा। नारी नर की जननी है, इस धरा विकास की करनी है, इसलिए नर नारी को पूजे, नारी का नाम पहले आता, नर का आता है दूजे। जैसे गौरी शंकर, राधा कृष्ण, और देखो ये सीताराम, नारी की शक्ति बहुत महान है। इस बात का होना चाहिए ध्यान। जन्मे हैं नर नारी ने, वीर तपस्वी और बलवान। कुंती माँ ने कर्ण जन्मे, अंजना ने जन्मे हनुमान, माँ गंगा से भीष्म हुए और कौशल्या ने जन्मे राम। माँ देवकी ने कृष्ण जन्मे,
जिन्होंने दिया है गीता ज्ञान, मानव योनि सफल हो जाए अगर कर ले कोई इसकी पहचान। इन्हीं देवियों से पैदा हुए हैं संसार के सारे इंसान, माँ की ममता, बहन का प्यार और बेटी बने हमारी पहचान। दुर्गा माँ की शक्ति पूजा खुद राम को भी करनी पड़ी थी, क्योंकि उनके रास्ते में भी आकर बाधा बहुत भारी पड़ी थी। जब ध्यान किया था राम ने माँ का, दुर्गा वहीं पास खड़ी थी और उस राम की भी सारी बाधा दुर्गा माँ ने स्वयं अड़ी थी। जितनी देवी सती हुई सबने अपनी पहचान पाई। बेरी में हुई भीमेश्वरी, रोहतक में फूलंदे कहलाई और गुड़गांव में कृपी माँ जो है असफा माँ की जननी माई। जन जन शीश झुकाता है जो शीतला माता है कहलाई। ज्ञान की देवी सरस्वती, धन की माँ कमला कहलाई और शक्ति की है दुर्गा माँ। जय हो तेरी संतोषी माई। आप सभी के ज्ञान स्वरूप सत्यपाल ने बात बताई, सारी देवियों के रूप में ये चामुंडा गौरी कहलाई। माँ गौरी ने भी जन्मे हैं, कार्तिक और गणेश इस नारी से ही पैदा हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। नारी बिना जीवन जग में यह है ईश्वरीय उपदेश और सारे जग में फैलाना चाहे तुम्हारा भाई ये संदेश। सारी बात जानकर भी मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये हमारी बहन और बेटी अपनी शक्ति को क्यों नहीं पहचान पाई। छत्रपति शिवाजी की माँ यही बनी थी जीजाबाई और देश आजाद कराने खातर तुम ही बनी थी लक्ष्मीबाई। देखकर आजाद देश के सत्यपाल ने की कविताई, बहन और बेटियों की शक्ति जगाऊंगी मैंने है अब कसम उठाई। अगर हो गया कामयाब इसमें हो जाएगी मेरी सफल कमाई। पिता मेरे खुद ईश्वर हैं, जननी है मेरी लक्ष्मी माई, जननी है मेरी लक्ष्मी माई। आपकी जो मौजूदगी है, सबसे पहले मैं परमपिता परमात्मा का धन्यवादी हूं कि हमारी बड़ी बहन रूप मनीषा कौशिक जी जैसी विभूति का सहयोग शिक्षा जगत में जोत जलाने वाले श्रीमान प्रदीप कौशिक जी को मिला। इस बात के लिए वो धन्यवादी हैं। उससे बड़ा धन्यवादी हूं मैं परमात्मा का कि जिनके नाम से इस संस्थान को चलाया गया, उस ग्रंथ को इस सृष्टि ने आधार दिया और उसी नाम से हमारी माता श्री गीता जी की उधर से हमारे भाई प्रदीप को जन्म लेने का अवसर मिला। और उससे ज्यादा बड़ा धन्यवादी हूं मैं परमात्मा का उस मेरी माता श्री के लिए जिन्होंने अपने उदर से भगवान जैसी विभूति डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी को पैदा करने का काम किया। और इनके अंदर अगर कोई कमी पेशी रह रही थी तो उसका काम पूरा करने के लिए बहन पूनम ने इनके जीवन में आकर पूर्णता को साबित करने का काम किया। इन्हीं सब बातों को आपके साथ साझा करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज से लगभग 6 से 7 महीने पहले ही मैं डॉक्टर देवेंद्र बलारा के संपर्क में आया था। इन्होंने मेरा मेंटल एनालिसिस करके, मेरे व्यवहार और संस्कार को देख के, मेरी शिक्षा को देख के मेरे बारे में जो आंका, भाई मैं तो खुले में बता सकता हूं, आपको रोल नंबर दे दूंगा, आप नेट पे सर्च कर लो। 6 महीने के अंतरकाल में इन्होंने मेरे जीवन में तो इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। उसका कारण ये है कि मैं अध्ययनरत तो था, संघर्षरत तो था, इस बात में कोई दो राय नहीं, लेकिन कोई दशा और दिशा निश्चित नहीं हो रखी थी। मैंने आज अपने पद से, अपने अनुरोध से मैडम रजनी जी को बुला रखा है। मैडम रजनी जी मेरे साथ TN कॉलेज ऑफ कंपटीशन पंजाबी बाग में दिल्ली में टीचर लगने के लिए तैयारी कर रही थी। PRT का पेपर उन्होंने दिया, TGT और PGT का मैंने दिया DSSP के लिए। और उसी बीच में जब मैं डॉक्टर साहब से संपर्क में आया तो उन्होंने मेरे से कहा कि आपकी भाषा पे पकड़ अच्छी है, आपका सीखने का तरीका ये अच्छा है, आपको इतने समय इस अध्ययन सामग्री को इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो मैं निश्चित तौर से कहता हूं कि सिलेक्शन नहीं घटेगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं बड़ा संघर्षमय आदमी हूं, कई तरह की जिम्मेवारियों को लेकर चल रहा हूं, बड़ा परिवार है, रोजगार भी है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं। मैंने फार्म भर तो दिया पर मेरी के तो काम उस और हाजी साहब बोलेगा दिया, कान पकड़ दिया हो ना, तो छोटा जा रहा ना गेला भाजा जा रहा। बोले ना ये कान छोड़ना नहीं है, क्या तो बोलेगा दिया कान पाट जाएगा, क्या बोलेगा पादरी का मर जाएगी, तू जरूर कामयाब होगा। मैंने इनके आदेश को सिर माथे रखा, 3 महीने की संस्थान से छुट्टी ली और अगर आप चाहोगे तो मैं रोल नंबर साझा कर दूंगा। आज आपके भाई का, आपके बेटे का बतौर TGT DSSP में सिलेक्शन हो चुका, बस ज्वाइनिंग बाकी है। अभी औपचारिक घोषणा मैं इसलिए नहीं करना चाह रहा था क्योंकि मेरे संस्थान के कुछ साथी यहाँ मेरे
प्रेम में यहाँ आए हुए हैं, ये इस बात को संस्थान में फैला देंगे भाई ब्योत इतना है नहीं, संस्थान बड़ा लोग बड़ी पार्टी मांगने लग जाएंगे, मतलब पहले एक बार काम हो ले तो उसके बाद अच्छा लगेगा। तो सारी बातों को बिल्कुल दिमाग में कोई भी शंका संशय न रख के एक ही बात का मैं अनुरोध करूंगा कि अगर इतिहास में हम जगत गुरु हो सकते हैं, गुरु द्रोण पैदा होने से पहले अभिमन्यु के बारे में ये बता सकते हैं कि ये व्यक्ति चक्रव्यूह को भेज सकता है। अगर उस समय ऋषि चरक विदेश में किसी भी बीमारी का समाधान कर सकते हैं तो हिंदुस्तान की धरा है। भले ही नालंदा विश्वविद्यालय का अभिलेख जला दिया गया हो, लेकिन हमारे यहाँ का वातावरण खत्म नहीं किया जा सकता। और उस वातावरण में जो भी विभूति पैदा होगी, वो चाहे डॉक्टर देवेंद्र पैदा हो, चाहे डॉक्टर देवेंद्र के बाद कोई और पैदा हो, उनके ज्ञान को खत्म नहीं किया जा सकता। जरूरत इस बात की है कि उनके ज्ञान को साथ साझा करके सकारात्मक सोच के साथ हम अपने संसाधनों को बढ़ाने में कितना साकार रूप प्रदान कर सकते हैं, ये हमारी सोच पर निर्भर करेगा। मैं ज्यादा लंबा समय आपका नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब डॉक्टर साहब आ जाएंगे तो आप 5 घंटे में भी 5 मिनट जैसा महसूस करेंगे। उन्हें लंबा समय चाहिएगा अपनी बात को समझाने के लिए, तरीका बताने के लिए, आपको नया रास्ता बताने के लिए। इसलिए मैं अंतिम समय में अपनी वाणी को पद रूप में समाप्त करते हुए अपने गंतव्य स्थान तक जाना चाहूंगा। और साथ में धन्यवाद जिला के उप शिक्षा अधिकारी श्रीमान राजेश जी का भी करूंगा कि वो इस क्षेत्र विशेष की एक शिक्षा की जगत की विभूति है। उनके मार्गदर्शन में जो भी अभिभावक, जो भी शिक्षार्थी, जो भी बच्चा आएगा, अगर वो प्रॉपर गाइड करेंगे तो इस देश के भविष्य में उनका भी अभिलेख रूप में ये कर्म लिखा जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हर मंजिल दस्तक देती है पुरुषार्थ की उत्तम रेखा पर, तकदीर बदलती है वीरों सत्कर्मों की अभिलेखा पर। मन को भारी मत करना, तुम्हें जग का भार उठाना है और तुम ही हो देश के नए प्रतिनिधि। खुद में ये भाव जगाना है, ये प्रदेश आगे बढ़ाना है, ये देश आगे ले जाना है, दोबारा विश्व गुरु बनाना है, ये दोबारा विश्व गुरु बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अब मैं किन शब्दों के साथ संबोधित करके श्रीमान डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी को मंच पे बुलाऊं, ये स्वयं मेरी समझ से बाहर है। परंतु मैं आप लोगों की ललक समझ सकता हूं। डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी से अनुरोध, प्रार्थना और अपील करता हूं कि डॉक्टर साहब 15 साल के गहन अध्ययन से निज जीवन को तो आपने साकार कर लिया, परंतु आप चाहकर भी निज जीवन तक सीमित नहीं रह सकते, क्योंकि ये परमात्मा का प्रोटोकॉल है। कितनों को किस माध्यम से कहां तक लेकर जाना है, उन सब रास्तों से रूबरू करवाने के लिए मैं डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएं और 15 साल के शोध से शोधित ज्ञान को आपके साथ साझा करें। डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी। ये ग्रुप ऑफ